आगरा तहसील सदर निबंधन कार्यालय पर व्याप्त अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं के खिलाफ तहसील बार एसोसिएशन और दस्तावेज लेखकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों का आरोप है कि कुछ सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार निबंधन कार्यालय के कार्य को प्रभावित कर अवैध वसूली कर रहे हैं। निबंधन कार्यालय से निजी सहायकों को हटाने के बाद से रजिस्ट्री होने में समस्या आ रही है। मौजूदा रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री कार्य हेतु अयोग्य बताया और कहा कि निबंधन कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के चलते रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं। कार्यकारी और रजिस्ट्री करने वालों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद कुमार दुबे, दस्तावेज लेखक एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकिशन ने निबंधन कार्यालय के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द व्याप्त अनियमितताओं और समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो दस्तावेज लेखक और अधिवक्तागण हड़ताल करने को मजबूर होंगे। मैं अरविंद कुमार दुबे, एडवोकेट, महासचिव तहसील बार एसोसिएशन। यहाँ क्या हुआ कि कुछ पुराने रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार हैं जो यहाँ आते हैं, जो अभी करंट के सब रजिस्ट्रार वगैरह हैं उनको धमकाते हैं, उनको काम करने के लिए इस तरीके का कर देते हैं कि वो काम ना कर पाएं और उनसे वसूली तक की नौबत रहती है। उसकी अपेक्षा में वो इनको कुछ ना कुछ तरीके से टॉर्चर करते रहते हैं। इसी प्रकार कुछ दिन पहले पुराने जो सब रजिस्ट्रार रिटायर्ड हो गए हैं उन्होंने क्या किया कि अखबार में एक न्यूज़पेपर पे निकलवा दी कि ये इस तरीके से प्राइवेट लड़के कार्य कर रहे हैं। आज से प्राइवेट लड़के काम नहीं कर रहे हैं। मेरे को यहाँ 20 साल हो गए, 20 साल से यहाँ पर प्राइवेट लड़के लगातार कार्य कर रहे हैं, जब से मैं देख रहा हूँ, जब से आया हूँ। अब क्या हुआ कि सब रजिस्ट्रारों को इस चीज़ों का पता लगा, उन्होंने प्राइवेट लड़के हटा दिए। अब 5 ऑफिस है हमारे यहाँ, 5 ऑफिसों में एक एक सब रजिस्ट्रार है, एक एक बाबू। तो उस तरीके से ये काम नहीं कर पा रहे। मुश्किल से आज सुबह से 1-2 रजिस्ट्रियाँ हो पाई हैं, क्योंकि पहला नंबर तो ये है किसी भी सब रजिस्ट्रार या बाबू को इतनी नॉलेज नहीं है कि कंप्यूटर चला लें ढंग से। एक एक अक्षर देख देख के वो टाइपिंग कर पा रहे हैं, एक एक अक्षर देख के वो आगे बढ़ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनके, और वो अज्ञान है कंप्यूटर के मामले में। और इनको अगर प्राइवेट लड़के हटाने भी थे तो पहले नए स्टाफ की भर्ती करनी थी, जो कि इन्होंने नहीं की। आज ये हालत है यहाँ पर मुश्किल, यहाँ पर कम से कम 400-500 बेनामे होने, उसमें से 10 बेनामे भी सुबह से नहीं हुए। इसके लिए हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने डीएम साहब और उनके यहाँ नंबर भी मिलाया, उन्होंने नंबर मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मजबूरन हमें ये हालत करनी पड़ेगी। मैं महासचिव की हैसियत से बता रहा हूँ, अगर इन्होंने 1 या 2 दिन में इसकी व्यवस्था नहीं करी तो मुझे हड़ताल पे मजबूरन बैठना पड़ेगा। फिर ये आकर यहाँ पर राजीनामा करते हैं, ये भी अच्छी चीज़ें नहीं है, उसका पहले से सुधार कर लें, यही हमारी उनसे विनती है। उपाध्यक्ष प्रशासनिक, मैं निरंतर ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि जिस तरीके की हमारी जो कार्य प्रणाली है रजिस्ट्रार ऑफिस उपनिबंधक की, वो दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। सुविधा के नाम पर जीरो है। इतना क्लाइंट आता है, इतनी गर्मी है, इतनी सारी पड़ रही है कि जितना भी क्लाइंट आता है गर्मी के मारे बेहाल है, कोई सुविधा नहीं है। करोड़ों रुपए का रेवेन्यू यहाँ पर प्राप्त किया जाता है, उसके एवज में आप ये मान लीजिए कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, पानी पीने तक का नहीं है। दूसरी बात ये रही, अभी ये कथित मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जहाँ प्राइवेट लड़के कार्य कर रहे हैं, तो प्राइवेट लड़के कार्य नहीं कर रहे हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं। अब मैं बता दूँ, जो थोड़ा सा उल्टा लेते हैं लोग, हेल्प क्या कर रहे हैं, जब इनके पास साधन संसाधन नहीं है तो वो लोग इनकी हेल्प करते हैं। अब हेल्प के रूप में आप उसको दर्शा रहे हो कि प्राइवेट लड़के यहाँ पे गलत लगे हुए हैं। वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो कि सब रजिस्ट्रार का कार्य हो वो कर रहे हो, वो सिर्फ वो कार्य कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इनकी। और हेल्प तो आप पूरे राजस्व विभाग में देख लो, कलेक्ट्रेट में देख लो, सब जगह कर रहे हैं। आप पत्रकार महोदय, आपको सब पता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पे काम कर रहा है। और जो लड़के जो काम कर रहे हैं वो हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प के नाम पर जो उनके लिए शोषण किया गया, कथाकथित जो लोगों ने इस पर निकाला है, वो लोग खुद घूसखोर हैं जिन्होंने निकलवाला है, और वो लोग ही यहाँ पर तांडव करते हैं। आए दिन आना, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, सब रजिस्ट्रार रिटायर हो चुके हैं। उनका क्या मतलब है यहाँ आने का? राकेश यादव, उनका नाम मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मेरे को जैसा भी मालूम पड़ा कि वो लोग आते हैं तो जैसे स्थिति बनती है। एआईजी मैन यहाँ पर जो मालिक हैं हमारे यहाँ पर, एआईजी साहब, उनको संज्ञान लेना चाहिए, उनको सारी चीज़ों का निस्तारण करना चाहिए। भारी व्यक्ति कंप्लेंट करेगा, भारी व्यक्ति यहाँ पे आके तो नहीं समाधान करेगा, समस्याओं का समाधान करेंगे एआई साहब। और एआई साहब से हमने वार्ता की है, वो कह रहे हैं कि मैं 1-2 दिन के अंदर मामले को निपटा दूं। मैं रामकृष्ण दत्त उपाध्याय, अध्यक्ष आगरा दस्तावेज के एसोसिएशन सदर तहसील आगरा। एक तरफ शासन प्रशासन कहता है कि हम जनता की सुविधा देंगे, लेकिन सुविधा के नाम पे वो असुविधा के दूसरी चीज पैदा नहीं हो रही। जहाँ रोजाना राजस्व जनरेट होता है
रोजाना 200, 250, 300 रजिस्ट्रियाँ होती हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया है अभी वर्तमान में कि स्टाफ बढ़ाना चाहिए था, जिससे निबंधन कार्य सुचारू हो सके, जनता को फायदा मिल सके। एक उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि सैटरडे को बंद रखेंगे, संडे को खोलेंगे। बताइए, सारे विभाग बंद रहते हैं, संडे को खोलने का औचित्य क्या है? एक बात। दूसरी बात, बैंक से रिलेटेड काम होता है, सारा आरटीजीएस हुआ, बीसीआर से नगद नहीं दे सकते ज़्यादा, तो सारा बैंक के माध्यम से होता है। जब बैंक संडे को बंद रहेगी तो संडे को यहाँ रजिस्ट्री हो कैसे आएगी? पिछले लगातार जब से फरमान जारी हुआ है उस दिन से लेकर कल संडे तक एक भी रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है। तो प्रशासन को सोचना चाहिए, जब संडे को काम नहीं होता है तो सुचारू रूप से सैटरडे क्यों नहीं खोला जाए? एक बात। दूसरी बात, इन्होंने जो सुविधा देनी चाहिए थी स्टाफ के नाम पे, किसी भी विभाग में 5 रजिस्ट्रार ऑफिस में स्टाफ के नाम पे बहुत कम स्टाफ है, एक रजिस्ट्रार है, एक बाबू है, बड़े बाबू, तो 2 लोग पूरे ऑफिस को नहीं मेंटेन कर सकते। इन्होंने एक फरमान तुगलकी जारी कर दिया कि सर जो वर्तमान में स्टाफ काम कर रहा है वो काम नहीं करेगा प्राइवेट रूप में, और दूसरे सिक्योरिटी के नाम पे 2-2 गार्ड बिठा दिए। उनका क्या औचित्य है? यहाँ आज तक कोई लूट तो हुई नहीं। सिक्योरिटी किस बात की सिक्योरिटी दे रहे हैं? जनता को सुविधा देनी है, सिक्योरिटी देनी है, तो जनता को सुविधा ना दे करके असुविधा इन्होंने खड़ी कर दी है। और विवादकारी बेचारे परेशान है। 6% महिला को 1% की छूट मिलती है, तो ज्यादातर महिलाएं भी आती हैं, महिला अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में आती हैं, और जहाँ उनका कोई काम नहीं हो रहा है सुबह से धूप में तिल मिला रहे हैं। और आला अधिकारी जो है सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, हठधर्मता चल रही है और अपनी मनमर्जी। और एआई साहब को हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं कि जहाँ सुविधा बढ़ाओ, कंप्यूटर की संख्या बढ़ाओ, लोगों का काम करने की क्षमता बढ़ाओ, वो ना बढ़ा करके और उन्होंने कम कर दिए, इसलिए हम लोग विरोध